औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नहल है मेरे सामने और सूरह नहल की आयत नंबर 51 है, पारा नंबर 14 है और रुकू नंबर 13 शुरू हो रहा है। और आयत नंबर 50 तक अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ज़मीन आसमान के कीड़े मकोड़े जो और अशरातुल अर्ज़ और पानी के अंदर पाए जाने वाले इंसान के अंदर, इंसान के जिस्म के अंदर, जानवरों के जिस्म के अंदर पाए जाने वाले जरसूमे तक भी अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में लगे रहते हैं और वो तकब्बर नहीं करते और वो अपने ऊपर अल्लाह तबारक व तआला का खौफ तारी रखते हैं और वो करते हैं जिनका उन्हें वयफ़अलू मा युमरून, और वो जो उन्हें हुक्म दिया जा रहा है वो वही करते हैं। आयत नंबर 51 में फरमाया वक़ाल अल्लाहु ला तत्तखिज़ू इलाहैन इस्नैन। फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मुशरिकों से ख़िताब है और मुशरिकों से ख़िताब करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ला तत्तखिज़ू इलाहैन इस्नैन, कि अल्लाह के अलावा दो माबूद मत बनाओ। और तत्तखिज़ू इलाहैन इस्नैन, दो माबूदों की पूजा मत करो, दो माबूद मत मानो। और वो दो कौन माबूद हैं? ईसाइयों से, ये अहले किताब से ख़िताब है। अहले किताब ने अल्लाह तबारक व तआला के साथ निस्बत ठहराई मरियम अलैहिस्सलाम की और ईसा अलैहिस्सलाम की। अल्लाह तबारक व तआला ने इससे पिछली आयत में फरमाया था कि इंसान मुझे गालियाँ देता है, और गालियों का मतलब ये था कि अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक ठहराना, कभी फ़रिश्तों को अल्लाह की औलाद बना लेना, कभी पैगम्बरों को बना लेना, कभी सूरज चाँद तारों को बना लेना। जिस चीज़ से मुतासर हुआ इंसान उसी को अल्लाह के साथ शरीक ठहरा दिया, और ये अल्लाह तबारक व तआला को गाली है। फरमाया कि मुझे इंसान ने गाली दिया और ये इंसान को ज़ेब नहीं देता था। यहाँ फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने कि तुम दो को माबूद मत बनाओ, अल्लाह के अलावा दो माबूद और मत समझो। अल्लाह तबारक व तआला महबूद बरहक है और वो एक है। ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का यहाँ वाक़या कोट किया जाता है कि ईसा अलैहिस्सलाम बग़ैर बाप के पैदा हुए, और जब बग़ैर बाप के ईसा अलैहिस्सलाम वजूद में आते हैं तो मरियम अलैहिस्सलाम से चूँकि कोई और रिलेशन साबित नहीं हुए, और अल्लाह तबारक व तआला ने जब करना होता है तो कुन कहने की देर होती है, उसके लिए इंसान के वजूद में आने के लिए या किसी भी ज़ीरो को वजूद में आने के लिए कहीं माँ बाप का होना ज़रूरी नहीं है। ये तो अल्लाह तबारक व तआला का सिस्टम है जो उसने चलाया हुआ है, और दुनिया के निज़ाम को चलाने के लिए, दुनिया वालों को मुतमईन करने के लिए ये ज़रूरी है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के आगे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला इनका मोहताज नहीं कि वो तभी निज़ाम चलाएगा जब माँ बाप मौजूद होंगे, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला कुन कहे फयाकून हो जाए। ज़मीन से इंसान उग सकता है अल्लाह के हुक्म पर, इंसान एक इंसान से दूसरा इंसान उग सकता है अल्लाह के हुक्म से। माँ बाप दोनों का होना ज़रूरी नहीं है, दोनों का मिलाप होना ज़रूरी नहीं है। जिस तरह कि अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया बग़ैर माँ बाप के, ज़मीन से तख्लीक कर दिया कुन फयाकून, और फिर हव्वा अलैहिस्सलाम को बग़ैर माँ के तख्लीक कर दिया, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला के लिए ईसा अलैहिस्सलाम को बग़ैर बाप के तख्लीक करना कौन सा मुश्किल था। और अल्लाह तबारक व तआला ने जब ईसा अलैहिस्सलाम की तख्लीक की तो मरियम अलैहिस्सलाम पर गोया कि मुसीबत आन पड़ी, और मरियम अलैहिस्सलाम को तरह तरह के तंज़ और ताने देने लग गए, और मरियम अलैहिस्सलाम की निस्बत अल्लाह तबारक व तआला से जोड़ दी। और फिर ईसाइयों ने उस वक्त तो ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं माना, ईसा अलैहिस्सलाम की पूजा बाद में शुरू कर दी, और ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहना शुरू कर दिया, और मरियम अलैहिस्सलाम को खुदा न खास्ता। और फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि अल्लाह के अलावा दो माबूदों की इनकी पूजा मत करो, कि ये मरियम से ताल्लुक़ नहीं और ताल्लुक़ की नफ़ी, और ईसा अलैहिस्सलाम एक इंसान पैगम्बर है, अल्लाह के रसूल और अल्लाह के बंदे हैं। कहीं भी नहीं कि ईसा इब्न अल्लाह किसी ने कहा, किसी ने कह दिया उज़ैर इब्न अल्लाह, उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं, किसी ने कह दिया ईसा इब्न अल्लाह, ईसा अल्लाह के बेटे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इन दोनों की नफ़ी फरमाई और फरमाया कि इन्नमा हुवा इलाहुन वाहिद, कि अल्लाह तबारक व तआला तो एक है और वो वाहिद और यकता है, और उसके साथ किसी ऐसे चीज़ का मंसूब करना ये शिर्क अज़ीम है और अल्लाह तबारक व तआला को गाली है। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल्लाह एक है, वाहदहु ला शरीक है, उसके अलावा उसका कोई शरीक नहीं, सानी नहीं। फरमा दिया अहद समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन। अल्लाह तबारक व तआला एक है और उसका कोई समद, वो बेनियाज है, उसको ज़रूरत भी नहीं है। ये नहीं कि वो एक है उसको खुदा न खास्ता ज़रूरत है और वो फिर भी अकेला है, ऐसा नहीं है। ये मजबूरियाँ इंसान के साथ ज़ेब देती हैं कि उसको ज़रूरत है फिर भी अकेला है। अल्लाह तबारक व तआला
एक है और उसको समद है, उसको ज़रूरत नहीं है, वो बेनियाज है, वो किसी तावन वाले, किसी मशवरे वाले की भी उसको ज़रूरत नहीं है निज़ाम चलाने के लिए। और ना वो किसी से पैदा हुआ, ना उसने किसी को पैदा किया। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ेह तौर पे नफ़ी कर दी है। जो ईसा अलैहिस्सलाम और उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला के साथ जोड़ा गया, निस्बत उसकी ममानियत हुई है और वाज़ेह नफ़ी फरमाई है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वाहिद वो एक है, महबूद सिर्फ़ एक है, महबूद जिसकी इबादत की जाए वो सिर्फ़ एक अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। ना उसके साथ कोई और शामिल है, ना उसके साथ कोई सिफारशी और एलची है। किसी ने किसी को सिफारशी समझ लिया, किसी ने किसी को ईसा अलैहिस्सलाम को बग़ैर बाप के पैदा होने का सबब समझ के अल्लाह तबारक व तआला से मंसूब कर दिया और उसकी फिर इबादत शुरू कर दी। अल्लाह तबारक व तआला ने क्वालिटीज़ बरहा दी, हर पैगम्बर के लिए डिफरेंट बाकी इंसानों से कुछ मखसूस क्वालिटीज़ दे के उनको बाकी इंसानों से अलग और मुमय्यज़ किया और मुमताज़ किया। लेकिन ये मतलब नहीं कि उनको ऐसी क्वालिटीज़ दी गई हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के साथ बराबर हैं। इंसानों से कुछ अप किया, कुछ क्वालिटीज़ दे के, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के साथ उनका कंपेयर बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला वहदहू ला शरीक फरमा दिया कि मेरा अलावा कोई माबूद नहीं, सिर्फ मेरी इबादत करो और मुझी से डरो। और डरना और खौफ रखना भी इबादत में आता है। डरा भी उसी से जाता है जो किसी इस लायक हो कि उसके सामने कोई सिफारिश, कोई शफ़ात, कोई मदद, कोई चीज़ नहीं चलेगी, वो सज़ा दे के रहेगा। तो ये क्वालिटी भी अल्लाह तबारक व तआला की है। अदरवाइज़ दुनिया के जितने लोग हैं, अगर उनसे डरा जाए तो उनसे बचने की भी कोई सूरतें होती है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद रहम ना कर फरमाए तो अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब से कोई बच नहीं सकता, कोई सिफारिश नहीं चल सकती और कोई मदद नहीं चल सकती, कोई तावन नहीं चल सकता, कोई किसी की काल नहीं चल सकती, कुछ भी नहीं हो सकता, पर्ची नहीं जा सकती, क्योंकि अल्लाह वहदहू ला शरीक है और उसको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। फरमाया कि या फरहबून, सिर्फ मुझी से डरो और मुझी से डरो और मेरी ही इबादत करो और मुझी ही से मांगो। ये अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है। और अल्लाह तबारक व तआला ने सख्ती से मना फरमा दिया उन चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक ठहराना जिनको दुनिया में खुदा न खास्ता अल्लाह तबारक व तआला ने कोई रुतबा और कोई ग्रेड, कोई स्टेटस दिया। जैसे ईसा अलैहिस्सलाम को पैगम्बर बना दिया और बिना बाप के पैदा कर दिया और लोगों ने इस स्टेटस को अल्लाह तबारक व तआला के बराबर समझ लिया। और ये किसी को समझ नहीं आ रही है कि अल्लाह तबारक व तआला ये स्टेटस देने वाला, उसको इस स्टेटस की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर उज़ैर अलैहिस्सलाम की पीछे बात चल चुकी है कि कैसे उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह के साथ बराबर, अल्लाह के औलाद में से यह खुदा न खास्ता। फिर फरिश्तों को समझ लिया और फिर जिससे मुतासर हुए उसको समझ लिया। तो अल्लाह ने फरमाया कि ऐसा नहीं, या फरहबून, और मुझे शीश से डरो। फिर फरमाया कि लहू माफिल समावाती व माफिल अर्ज़, और अल्लाह ही के लिए, उसी के लिए ज़मीन आसमान के जो मखलूक है उसी की है, उसी की पैदा करदा है, उसी के लिए ताबे और फरमाबरदार है और उसी के लिए सजदा रेज़ होती है, उसी की इबादत करती है। फरमाया फिर कि वलाउद्दीन वासिबा, अपने दिन को सिर्फ अल्लाह के लिए खालिस कर दो, किसी और को साथ मिक्स करके अल्लाह तबारक व तआला की तरफ ना हो, अल्लाह की तरफ रुजू करते हो और साथ और दो चार और मिला के और फिर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में आते हो। और या ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैं अक़रब इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं शारक से भी ज़्यादा करीब हूँ। यहल बैन मर्इ व क़ल्बिही, अल्लाह इंसान और उसके दिल के दरमियान हाइल है। इतना करीब छोड़ के जब हम जगह जगह जाते हैं और फिर किसी ऐसे को ढूंढते हैं जिसको ढूंढना हमें इंतहाई मुश्किल होता है, जिसका मिलना नामुमकिन होता है तकरीबन या मुश्किल होता है, उसको ढूंढ के फिर अल्लाह के साथ शामिल करते हैं और फिर दुआएं मांगने लगते हैं, फिर इबादत करने लगते हैं। तो जो हमारी शारक से ज़्यादा करीब है, जो हमारे दिल के दरमियान हाइल है, जो करीब तरीन है, हम उसके साथ एकदम रुजू क्यों नहीं करते और क्यों इधर उधर ढूंढ के भटक के फिर अल्लाह की तरफ और कोई साथ लेके फिर अल्लाह की तरफ आते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने किसी इंसान के लिए दुआ की कबूलियत के लिए कहीं शर्त नहीं लगाई और इबादत के लिए कहीं किसी को बर्दाश्त नहीं किया। इबादत सिर्फ उसी की है, दुआ सिर्फ उसी से मांगी जाए और सजदा रेज़ उसी से हुआ जाए, उसी के सामने हुआ जाए और डर और खौफ उसी का होना चाहिए, मदद उसी से मांगनी चाहिए। फरमाया कि लहुद्दीन वासिब, अल्लाह के साथ दीन को ख़ास कर लो और मखसूस कर लो, दीन को खालिस करो, नियतों को खालिस करो अल्लाह तबारक व तआला के साथ और ज़हन और दिल को खालिस करके अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करो। मुश्किल से मुश्किल काम के लिए अल्लाह तबारक व तआला जो पूरी कायनात का रब है और पालने वाला है
और इलाह है, महबूद है, इबादत के लायक है, और उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं जो कि मुतासर कर सके इंसान को इस कदर कि इंसान उसके सामने सजदा रेज़ हो जाए। सो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मुझसे डरो वाल, और उसी के लिए ज़मीन आसमान की सारी चीज़ें, पीछे जिक्र हो चुका है अच्छी तरह के, ज़मीन आसमान की सारी चीज़ें चाहते हुए ना चाहते हुए, खुशी से या तंगी से उसी के इबादत में लगे होते हैं और उसी की इबादत करते हैं। उसको इबादत के लायक भी वही है, और चाहो या ना चाहो मजबूरी है कि उसी को की इबादत करो। अगर किसी और की करोगे, अगर किसी और को इबादत में शामिल करोगे या किसी और की इबादत करोगे तो फिर दुनिया में भी नुकसान खसारा है और आखिरत में भी खसारे में ही जाओगे। और इबादत में मैं फिर अर्ज़ करती चलूँ कि इबादत दुआ को भी कहते हैं, इबादत डर और खौफ को भी कहते हैं। डर और खौफ भी किसी अल्लाह के अलावा किसी और का डर और खौफ रखना, ये भी शिरक है। और फरमाया कि अल्लाह से डरो। फिर फरमाया कि अफ़ा गैर अल्लाह तत्तकून, फिर तुम इतनी नेमतें देने वाले को और इतने लामाला सिफ़ात रखने वाले के अलावा फिर तुम और इतना ताकतवर अल्लाह तबारक व तआला, और इतना कुव्वत वाला, ताकत वाला, कवी अज़ीज़ गालिब अल्लाह, और उसको बंदे होकर उसने पैदा किया, उसने नेमतें दी, और उसने बचपन से जवानी तक और फिर बुढ़ापे तक पहुँचाया, और हर तरह की नेमतों से इंसान को नवाजा। वो नेमतें जो कि इंसान के तसव्वुर में भी नहीं है, जिनको इंसान हासिल करना चाहे तो मुमकिन ही नहीं है, मुश्किल नहीं, मुमकिन ही नहीं है। और उस अल्लाह को छोड़ के फिर किसी और से डरना, और वो अल्लाह जिससे सारी कायनात की सारी चीज़ें जिसने पैदा की और सारी उससे डरती हैं, उससे खौफ खाती हैं, फरिश्ते भी उससे डरते हैं। और तुम अल्लाह के अलावा अल्लाह को छोड़ के इंसानों से ख़ताब करते हुए अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि अफ़ा गैर अल्लाह तत्तकून, तुम अल्लाह के अलावा दूसरे लोग माबूदों से डरते हो और दूसरों से मांगते हो और उनकी पूजा पाठ करते हो, और डरते भी उनसे हो जो हरकत भी नहीं कर सकते, डरते भी उनसे हो जिनके नाम भी तुमने खुद रखे हुए हैं, डरते भी उनसे हो जिनको खाने पीने का अपना इख्तियार नहीं है, डरते उनसे हो जिनको अपने आखिरी वक्त का पता नहीं है, डरते उनसे हो जिन्होंने एक मच्छर के पर को पैदा नहीं किया, डरते उनसे हो जिनको इख्तियार नहीं कि वह एक जगह छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट हो सके, और डरते उनसे हो जिनके पास अपना एक सांस नहीं है, और उसको छोड़ के डरते हो जो पूरी कायनात का मालिक है और जिसने पूरी कायनात को कुन कह के तख्लीक कर दिया। एक लफ्ज़ कुन कहने से अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं मुझे इस लफ्ज़ की ताकीद भी नहीं करना पड़ी, लफ्ज़ कुन कहा और पूरी कायनात तख्लीक हो गई। और नए सिरे से भी लफ्ज़ कुन कह के तख्लीक करने की सलाहियत सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला रखता है। इतना कवि अल्लाह तबारक व तआला, और इतना ताकत और कुव्वत वाला, जब्बार, कहार और रहमान और रहीम, और छोड़ के उसको, उसके मामूली बंदू को या उसकी पैदा करदा मखलूक को हम पूजा पाठ में शामिल करके बहुत बड़ा जुल्म करें। इन्ना शिर्क ला जुल्म नज़ीम, शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें और सदका जारिया में मेरे साथ तावन करें। अल्लाह हाफिज़।